ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यहां पर बताइए सही जवाब क्या होगा। In the following question, some part of the sentence may have error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. ठीक है ना। तो यहाँ over the years our trainers did help students to clear the language test for various countries. No errors. चलिए बताइए, आपके पास केवल 10 सेकंड होंगे। बताइए सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, दूसरे में है, तीसरे में है या फिर चौथे पार्ट में एरर है। चलिए बताइए। समय समाप्त हुआ। आप लोग को बता दें, यहां पर ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, फिर आपका डिड आ रहा है, फिर आपका हेल्प आ रहा है, ठीक ना। तो यहां पर गलती आपके बी वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में क्यों है, आइए बताते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में होता है, अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आप लोग का ऑब्जेक्ट आता है, तो बीच में डिड आएगा ही नहीं। आपका डिड नहीं आएगा, डायरेक्ट आप लोग की वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जो कि हेल्प दे रखा है, तो डिड नहीं आएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का असल्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि नेगेटिव में दोस्तों आपका होता है, नेगेटिव में होता है आप लोग का डिड नॉट आता है। तो डिड नॉट लगाएंगे तो हेल्प का क्या हो जाता है, तो ये आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है स्ट्रक्चर, लेकिन असल्टिव में डिड नहीं आता है, इसलिए जो गलती है आप लोग की ये इसमें है, सेकंड वाले पॉइंट में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है। 10 सेकंड आप लोग के पास होंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड in this electronic message and any attachments to this message is intended for the exclusive use of this recipient. आपका समय शुरू होता है अब। ओके, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। बताइए यहां पर सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। समय समाप्त हो गया है और गलती आपको मिल चुकी होगी। गलती आपकी है इज, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती है आपके तीसरे वाले पार्ट में। क्यों है गलती, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, फिर एंड लगा के फिर से चल रहा है सब्जेक्ट, और यहां पर इज आ गया। तो यहां पर इज की जगह वाज आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है पास्ट में है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहां पर इज इंटेंडेड की जगह पर वॉज इंटेंडेड होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो आगे आने वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो साथियों जिनका भी आंसर आ रहा है थर्ड वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे जी अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को बताना है कैसे भरेंगे इसमें। इट वॉज आई ब्लैंक शॉ राजेश इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ग्रामर तो बहुत ही मजेदार है। ग्रामर में तो कुछ करना ही नहीं होता है, ग्रामर में सारे रूल क्लियर होते हैं, बस खाली प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मैथ वैसे ग्रामर। इसको देखिए, देखिए दोस्तों इट वॉज आई, अब आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस के साथ क्या आता है, हु आएगा या होम आएगा। सब्जेक्टिव केस में आप लोग का हु होता है और ऑब्जेक्टिव केस में आप लोग का होम होता है। तो दोस्तों आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट में हु लगता है। तो दोस्तों हमने आपको सिखा रखा है, अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ में आप लोग का हु आएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के साथ में आप लोग का होम आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों जिनका भी आंसर यहाँ पर हु आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट वॉज आई, फिर आपका आ रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हु आ जाएगा, हु सब्जेक्ट है यहाँ पर। हु वॉज राजेश इन द प्ले ग्राउंड। तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार हु आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होम आता है। हु का मतलब होता है कौन, सब्जेक्ट की तलाश करता है। और हु की बात करेंगे, ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो जिसने का अर्थ दे, तो यह सेंटेंस को जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव कंजक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हु है वो रिलेटिव क्लॉज का भी काम कर रहा है। यहाँ पर जो आपका हु है वो आपका रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर आ रहा है सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और जिनका भी सी आ रहा है वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे शेरों बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए एसएससी की अगर हम बात करेंगे, गलत हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने हिम्मत तो करी, हारा वही जो लड़ा नहीं।
आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ते रहना है, सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है। इंग्लिश ही तो है, आपसे बढ़कर थोड़ी ना है, कर लेंगे दोस्तों, बस मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलकर सपोर्ट कीजिए। और आपका एक शेयर हमें जो है बहुत सपोर्ट करेगा, कामयाब करेगा, ओके, हमारी मेहनत को साकार करेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। अब है ही इज यंगर ब्लैंक यू आर इजंट ही। आपके पास है केवल 10 सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय हुआ समाप्त। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ही इज यंगर देन। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव तथा देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज यंगर देन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। तो इस केस में आप लोग का प्रयोग होगा ही इज यंगर देन यू आर इजंट ही। तो साथियों, जिनका भी आंसर देन आ रहा है, THAN वाला देन होगा। सुखजीत जी, देन को ध्यान दीजिए, दो टाइप के देन होते हैं, एक ये आप लोग का कंपेयर करने वाला और एक वो आप लोग का तब करने वाला। ये जो आपका THEN वाला है, ये तब वाला देन है, ये नहीं होगा। देन आप लोग का AN वाला आएगा, EN वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, तनुश्री धन्यवाद, और मेहनत करना है आपको, होनहार बनना है विद्यार्थी। अगला पॉइंट आपको दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां पर आप लोग को मीनिंग बताना है। मीनिंग इस्कॉन, इस्कॉन का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग बताना है। सिनोनिम बताइए, सिनोनिम A, B, C या फिर D। हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए बताइए। देखिए, इस्कॉन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, ये हो गया इस्कॉन। किसी का तिरस्कार करना, उपहास करना, या किसी का मजाक बनाना, हंसी उड़ाना, कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें कुछ आता भी है, कुछ कर भी पाया, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ किया भी है। तो ये क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं, घृणा का पात्र है, किसी का मजाक बनाना, उपहास करना। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब हमारा ये भी हो सकता है यहाँ पर मॉकरी, जो ऑप्शन नंबर A दिया गया ना, मॉकरी। तो मॉकरी, कंटेम्प्ट, डिस्डेन, डेरिजन, ये सारे आपके इस्कॉन के ही क्या है? सिनोनिम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड। बाकी अप्रूवल का मतलब होता है पसंदगी, स्वीकृति, अप्रूव कर दिया तुमने हमें। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो हमने आपको बताए। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। डिलाइट नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। डिलाइट का मतलब तो आनंद होता है। यहां पर कौन सा आनंद हो रहा है? अगर हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं तो क्या मजा आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है? ये कौन सी बात हो गई? डिलाइट का मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता, ठीक है ना। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। सरकास्टिक, in the following question out of the given 4 alternatives select the one which best express the meaning of the given word। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको बताना है, मीनिंग बताना है। आपके पास है 10 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। तो मेरे शेयर और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, मिलकर शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एसएससी की क्लास करेंगे यहां पर सीजीएल और सीएचएसएल के लिए क्लास इंग्लिश की डेली होगी। टाइमिंग के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सुखजीत जी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, अभिमानी, घमंडी। तो घमंडी को क्या बोलेंगे? एरोगेंट। तो दोस्तों सरकास्टिक का मतलब होता है घमंडी, बहुत बड़ा घमंडी है ना, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब ये होता है अभिमानी होता है। बाकी दोस्तों नाइस, नाइस गए तो नाइस का मतलब क्या था? मनमोहक, रमणीय, अति सूक्ष्म, सुखद, प्लीजेंट, ठीक है ना, एग्रीएबल, ग्रेंटिफाई, मार्वेलस, लवली। अप्रूव का मतलब फिर से अनुमोदन, स्वीकृति, जैसे कि आपका एंडोर्स, सपोर्ट, अपहोल्ड, अपलॉड, एक्सेप्ट, ये सब। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को? खुशबू, नीलम, सोनी, रॉबर्ट, अरुण, डिसूजा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपके पास है 10 सेकंड। मीन्स, तो मीन्स का सिनोनिम क्या होगा बताइए। और वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। समय हो गया है समाप्त। मीन्स का मतलब छोटा छोटा काटना,
मिन्स का मतलब होता है छोटा छोटा काटना या चबा चबा कर खाना। तो क्रम्बल का मतलब भी होता है टुकड़े करना। ओके, तो मिन्स का मतलब हो जाएगा क्रम्बल, टुकड़े करना। बाकी रिवील का मतलब होता है उजागर करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना। यानी डिस्क्लोज, रिलीज, मेक, पब्लिक ब्रॉडकास्ट यानी कि पब्लिसाइज करना। बाकी मैक्सिमाइज का मतलब चरम सीमा तक बढ़ाना, अधिकतम लाभ उठाना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े काटना, टुकड़े टुकड़े करना। तो आपका मिन्स का क्या हो जाएगा? मिन्स का हो जाएगा क्रम्बल, क्योंकि मिन्स का मतलब होता है छोटा छोटा काटना, छोटा छोटा काटना या चबाकर खाना। तो क्रम्बल का मतलब भी होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना। क्रम्बल का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है ना? चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए साथियों। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड थ्राइव। यहां पर आपको अपोजिट बताना है। 10 सेकंड आपके पास है, चलिए बताइए। सब लोग सपोर्ट भी करते रहिए अपनी क्लास को, बहुत बढ़िया क्लास है। हम पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे डेली बेस पर, डेली। तो मिलकर आप लोग सपोर्ट भी करते रहिए। देखिए थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, खूब फलो फूलो। ठीक है ना, कहते हैं ना फलना फूलना। थ्राइव का मतलब फलना फूलना, तो इसका उल्टा हो जाएगा फेल, असफल हो जाओ, पतन, कमी होना। तो थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना और इसका उल्टा हो जाएगा फेल होना, असफल होना। ठीक है ना, खूब फलो फूलो, कामयाब बनो। बस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल भी देखिए ये समय आपका बहुत कीमती है। अगर आपने इस समय को जाने दिया ना, गवा दिया, तो आगे ऐसा बिल्कुल आपके लिए टाइम नहीं आने वाला। ये वक्त है दोस्तों आपके कामयाब होने के लिए। इस वक्त अगर मेहनत कर ली ना, तो पूरी सारी जिंदगी, पूरी की पूरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर आप कामयाब हो गए तो ये टाइम मेहनत करने का है मेरे दोस्तों। मेहनत करना है, कामयाब होना और आगे बढ़ना है। और हमें यकीन है अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकते, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना? तो थ्राइव का मतलब था फलना फूलना, खूब फलो फूलो, बस आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एगर। तो एगर का आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। आपके पास केवल 10 सेकंड है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ए, बी, सी या फिर डी? ओके, समय हुआ समाप्त। देखिए एगर का मतलब क्या होता है? एगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, इच्छुक, उत्साही, उत्कृष्टित। तो एगर का अपोजिट बताना यहां से, एक होता है उत्सुक की चाहिए है, और एक आपका होता है डिसइंटरेस्टेड, मतलब दोस्तों उदासीन, निरुत्साह, बिना किसी उत्साह के। एगर का मतलब होता है उत्सुकता से, और डिसइंटरेस्टेड बिना मन से, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा पढ़ने में, क्यों पढ़ूं मैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो चीज़ हो गई डिसइंटरेस्टेड। एक होता है एगर, बहुत एगरली हमें पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें पढ़ना है, कामयाब होना है बस। क्योंकि एक बार अगर हम कामयाब हो गए तो जो दुनिया आज आपको परेशान कर रही है ना, वो सब साइड में हट जाएगी और आप चलेंगे, वो आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण करते हुए चलती जाएगी। तो एगर का मतलब होता है उत्सुकता से, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है बेमन से, उदासीन हो जाना, निरुत्साह, बिना किसी उत्साह के, बिना मन के, बिना रुचि के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिसएग्री, यहां पर भी आपको दोस्तों क्या बताना है? अपोजिट बताना है। अपोजिट, आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। ए, बी, सी या फिर डी? समय समाप्त हुआ। देखिए दोस्तों डिसएग्री का मतलब क्या होता है? अपमान, कलंक, निरादर। इसका उल्टा हो जाएगा ऑनर, हो जाएगा ऑनर। एक होता है किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना, अपमान कर दिया, कलंक, निरादर, किसी की बेइज्जती करना। और एक होता है सम्मान। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, किसी का आदर करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। रेखा मीना भरतपुर, हीरोइन जूली, मधु, तनुश्री, हसी खुशी, राहुल पाल जी, पंकज स्वराज जी, विकास, सौभाग्य जी, आशीष कुमार, इंग्लिश नॉलेज, स्माइल। ठीक है ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी डाउट लेके बता दीजिएगा। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट करते रहेगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आपके एग्जाम में जो है एडीएम फ्रेज आते हैं, तो आपका एक दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडीएम फ्रेज टू गेट इनटू हॉट वाटर। आपके पास केवल 10 सेकंड है, चलिए बताइए।
वेरी गुड। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि किसी को गर्म पानी में फेंक देना, ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए, किसी को उठाकर गर्म पानी में डाल देना, तो मतलब क्या होगा, अगर हम किसी को गर्म पानी में खौलते पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, मतलब मुसीबत में पड़ना, परेशानी में डलना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, परेशानी में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कीप द बॉल रोलिंग, आपके पास 10 सेकंड है, चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। वेरी गुड। तो दोस्तों टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल को लगातार घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। तो क्या हो रहा है, बार बार घुमाने से जारी रखना, कंटिन्यू रखना, तो मेंटेन प्रोग्रेस। तो दोस्तों बॉल को घुमाते रहने का मतलब होता है जारी रखना, बॉल को घुमाते रहने का मतलब क्या होता है, जारी रखना। तो टू मेंटेन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब आपको यहाँ पर दे रखा है इम्प्रूवमेंट द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देखिए, इट इम्प्लाइज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फ्री द ब्लॉक। तो यहां पर क्या आना चाहिए, आपके पास है केवल 10 सेकंड। ए प्रिंसिपल की जगह पर क्या आएगा, ये या ये। देखिए जो आपके प्रिंसिपल होते हैं ना, एक स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए प्रिंसिपल की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर द प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का प्रयोग स्पेसिफिक की तरह हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल जी का प्रयोग हो रहा है आप लोग का स्पेसिफिक की तरह हो रहा है, और जो भी आपकी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी ये ए वाला ऑप्शन है, द प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये आपका पी एल नहीं होगा, पी ए एल वाला होगा प्रिंसिपल में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को।